नेम ऑफ द लैंड, लैंड के नाम। टू ऑफ द वर्ड्स वी ऑफन यूज फॉर आवर कंट्री आर इंडिया एंड भारत। द वर्ड इंडिया कम्स फ्रॉम द इंडस कॉल्ड सिंधु इन संस्कृत। फाइंड ईरान एंड ग्रीस इन योर एटलस। नेम ऑफ द लैंड मतलब कि टू वर्ड्स, मतलब हमारी कंट्री के दो नाम यूज़ किए जाते हैं, इंडिया और भारत। द वर्ड इंडिया कम फ्रॉम इंदस। इंदस से ये इंडिया वर्ड फाउंड किया गया है। एंड कॉल्ड सिंधु इन संस्कृत, और संस्कृत में सिंधु के नाम से। ठीक है, अब फाइंड ईरान एंड ग्रीस इन योर एटलस, और हमारे एटलस में भी किया गया है। ठीक है, एंड दी Iranians and Greeks who came through the northwest about 2500 years ago। जो इरानियंस लोग हैं और जो ग्रीक हैं, हु केम थ्रू नॉर्थ वेस्ट, जो कि नॉर्थ वेस्ट से आए हैं 2500 ईयर एगो, मतलब पहले आए थे। एंड वेयर फैमिलियर विथ इंदस, और ये काफ़ी फैमिलियर हुए, काफ़ी अच्छे व्यवहार हुए हमारे इंडिया के साथ। एंड कॉल्ड इट दी हिंदूस और दी इंदस, और इनको हिंदूस और इंदस कहा गया। इन एंड दी लैंड टू द ईस्ट ऑफ द रिवर वॉज कॉल्ड इंडिया, और जो ईस्ट साइड रिवर है उसको इंडियन कहा गया था। द नेम भारत वॉज यूज फॉर अ ग्रुप ऑफ पीपल हु लिव्ड इन द नॉर्थ वेस्ट, और जो नॉर्थ वेस्ट साइड है वहाँ पर जो पीपल रहते थे उन्होंने भारत नाम दिया था। एंड हु आर मेंशन इन दी ऋग्वेद, जो कि ऋग्वेद में मेंशन किया गया था। द अर्लीस्ट कंपोजिशन इन संस्कृत, और हम संस्कृत का जो अर्लीस्ट कंपोजिशन है, काफ़ी पुराना कंपोजिशन है, डेटेड टू अबाउट 3500 ईयर्स एगो, जो कि 3500 ईयर्स एगो पहले की बात है। लेटर इट वाज यूज्ड फॉर द कंट्री, और ये हमारी कंट्री के लिए यूज़ किया गया। फाइंडिंग आउट अबाउट द पास्ट। फाइंडिंग अबाउट द पास्ट, हमारे पास्ट के बारे में जानना। देयर आर सेवरल वेज टू फाइंडिंग अबाउट द पास्ट। यहाँ पर बहुत सारे वेज हैं, बहुत सारे रास्ते हैं, या बहुत सारे टाइप्स हैं जो हम अपने पास्ट के बारे में जान सकते हैं। वन इज़ टू सर्च फॉर रीड बुक्स दैट वेयर रिटन लॉन्ग एगो। पहला वे ये है कि जो पुरानी बुक्स लिखी गई हैं हम उनको पढ़ कर ही पता कर सकें हमारे पास्ट के बारे में। दीज आर कॉल्ड मैन्यूस्क्रिप्ट, जिनको मैन्यूस्क्रिप्ट्स कहा जाता है, बिकॉज दे वेयर रिटन बाय हैंड, क्योंकि ये हाथ से लिखी गई हैं। दीज कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड मैन्यू मीनिंग हैंड। मैन्यू ये एक लैटिन वर्ड है, मैन्यूस्क्रिप्ट्स जो कि ठीक है, और मैन्यू एक लैटिन वर्ड में से लिया गया है जिसका मतलब होता है हैंड, मतलब हाथ। दीज वेयर यूजुअली रिटन ऑन पाल्म लीफ, जो कि एक पाल्म के पत्ते पर लिखा गया हो। ठीक है, ऑन द स्पेशली प्रिपेयर्ड बार्क ऑफ अ ट्री नोन एज द बिर्च, जो कि ट्री के जो छाल होती है उससे। एंड विच ग्रोज इन दी हिमालयस, जो कि हिमालयस में पाया जाता था। ओवर द ईयर्स मैनी मैन्यूस्क्रिप्ट्स वेयर ईटन अवे बाय इंसेक्ट्स। अब ये मैन्यूस्क्रिप्ट्स में ऐसा लिखा है कि वेयर ईटन अवे बाय इंसेक्ट्स, ये इंसेक्ट्स को ईट किया करते थे। सम वेयर डिस्ट्रॉयड बट मैनी, कुछ इनमें से डिस्ट्रॉय हुए, जिनमें से कुछ जो है वो डेड हो गए और कुछ उनमें से सर्वाइव कर रहे हैं। ऑफन प्रिजर्व इन टेम्पल्स एंड मोनास्ट्रीज, मंदिरों में और मठों में।
ठीक है। मोनास्ट्रीज का मतलब होता है मठ। दीज बुक्स डेल्ट विथ ऑल काइंड्स ऑफ सब्जेक्ट्स और देख यहाँ पर बहुत सारी बुक्स हैं सभी प्रकार की, जिनमें हमें रिलीजियस बिलीफ्स के बारे में, प्रैक्टिसेस एंड द लीव्स ऑफ किंग, मतलब कि हमारा जो रिलीजन है इनके बारे में, और द लीव्स ऑफ किंग के बारे में, राजाओं के बारे में, और उनकी मेडिसिन के बारे में, उनकी साइंस के बारे में। बिसाइड्स देयर वेयर एपिक्स, पोएम्स, प्लेस और पोएम वगैरह के बारे में। मैनी ऑफ दीज वेयर रिटन इन संस्कृत, अदर वेयर इन प्रकृति लैंग्वेज यूज्ड बाय ऑर्डिनरी पीपल एंड तमिल। तो देखिए ये चीज़ें जो हैं ये संस्कृत में लिखी गई हैं एंड अदर, और इसके अलावा प्रकृति करके लिखी गई है जो कि एक ऑर्डिनरी यूज्ड बाय पीपल एक लैंग्वेज है। जो ऑर्डिनरी पीपल की ये जो लैंग्वेज है ये कहाँ पर है, ये तमिल में है। ठीक है। वी कैन यूज़ ऑल्सो स्टडी इंस्क्रिप्शंस, देयर आर राइटिंग ऑन रिलेटिवली हार्ड सरफेसेस सच एज स्टोन और मेटल। और इनके कुछ इंक्रिप्शंस देखे जाएँ स्टडी के लिए जो इन्होंने किए गए हैं, तो इसमें हार्ड सरफेस पर जो है वो लिखा गया है, और जैसे कि स्टोन पत्थर पर है ना, मेटल पर, धातुओं पर। समटाइम्स किंग गॉट देयर ऑर्डर्स इंस्क्राइब्ड सो दैट पीपल कुड सी, रीड, ओबे दैम। कुछ समटाइम्स पहले जो किंग हुआ करते थे वो ऑर्डर दिया करते थे पीपल्स को, और ये लिख कर ही दिया करते थे, और पत्थर पर, और इस तरीके से जिनके जो दूत हुआ करते थे वो उनको रीड कर पाते थे। एंड देयर आर अदर काइंड्स ऑफ इंक्रिप्शंस, और इसके अलावा अदर काइंड्स के देखे जाएँ वेयर मैन एंड वुमेन इंक्लूडिंग किंग्स एंड क्वीन, जिसमें कि राजा महाराजा और आम आदमी भी शामिल है। रिकॉर्डेड व्हाट दे डिड, और फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि एग्ज़ाम्पल देखा जाए, किंग्स ऑफन कैन रिकॉर्ड ऑफ द विक्ट्रीज इन बैटल, और ये रिकॉर्ड्स किया करते थे। कैन यू थिंक ऑफ द एडवांटेजेस ऑफ राइटिंग ऑन अ हार्ड सरफेस एंड व्हाट कुड हैव बीन डिफ़िकल्टीज़। क्या आप सोच सकते हैं कि हार्ड सरफेस पर लिखने के क्या फ़ायदे हैं, और इसको लिखने में क्या क्या परेशानियां उठानी पड़ती हैं, क्या क्या डिफ़िकल्टीज़ आती हैं। There were many other things that were made and used in past, और इसी तरह हमारे पास में बहुत सारी चीज़ें यूज़ की गई हैं। एंड दोज हु स्टडी दीज ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड आर्कियोलॉजिस्ट, और इसकी स्टडी करने वाले को आर्कियोलॉजिस्ट कहा जाता है। दे स्टडी द रिमेन्स ऑफ बिल्डिंग मेड ऑफ स्टोन एंड ब्रिक, पेंटिंग एंड स्कल्पचर्स। दे ऑल्सो एक्सप्लोर excavate and dig under the surface of the earth to the find tools, weapons, pots, pans, ornaments and coins. Some of these objects many made of the stone, others of bone, bagged clay, metal objects that are made of hard imperishable substance usually survive for a long time. ठीक, तो बच्चों देखिए यहाँ पर दिया गया है, इसकी स्टडी करने के वाले को आर्कियोलॉजिस्ट कहा जाता है। ठीक है, जिनमें से कि जो पहले की बिल्डिंग्स हैं वो किसकी, बार्क और ब्रिक और स्टोन्स की, पत्थरों की बनी हुआ करती थी, जिस पर पेंटिंग्स हुआ करती थी, स्कल्पचर्स बने होते थे। एंड दे ऑल्सो एक्सप्लोर डिग अंडर द सरफेस ऑफ द अर्थ, जो कि मतलब हमारे अर्थ सरफेस के अंदर भी कुछ बनी हुआ करती थी। एंड उनमें से ये क्या, टूल्स, वेपन्स, पॉट्स, पैंस, ऑर्नामेंट्स, ये कॉइन्स, ये सारी चीज़ें पाई गई थी। सम ऑफ दिस ऑब्जेक्ट्स में भी मेड अप ऑफ स्टोन, और ऐसे बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स थे, ऐसी बहुत सारी चीज़ें थी जो कि पत्थर की बनी हुई थी। एंड अदर ऑफ बोन, और कुछ चीज़ें बोन मतलब हड्डियों की भी बनी हुई थी। बेक्ड क्ले और मेटल, और कुछ चीज़ें क्ले मतलब मिट्टी की, और धातुओं मतलब मेटल की भी बनी हुई थी। ऑब्जेक्ट दैट आर मेड ऑफ हार्ड, और वो जो सामान थे काफ़ी हार्ड मतलब काफ़ी ठोस थे। इम्पेरिसेबल सब्सटेंस यूजुअली सर्वाइव फॉर अ लॉन्ग टाइम, कुछ इस तरीके के सब्सटेंस जो बहुत लंबे समय तक हम इनको यूज़ कर पाते हैं।
एंड ओल्ड इंस्क्रिप्शंस, बच्चों ये साइड में थोड़ा कुछ इम्पोर्टेंट दिया गया है, ये पढ़ लेते हैं. एंड ओल्ड इंस्क्रिप्शंस, दिस इंस्क्रिप्शन डेट्स टू अबाउट 2250 ईयर्स एगो. पहले की बात है, जो शिलालेख हुआ करते थे. एंड वॉज फाउंड इन खंडहर, ये खंडहर में हमको मिलते हैं, मतलब मिला करते थे. अब प्रेजेंट डे अफ़गानिस्तान, प्रेजेंट डे में अफ़गानिस्तान में हमको देखने को मिल सकते हैं. एंड इट वाज इंस्क्राइब्ड ऑन द ऑर्डर्स ऑफ अ रूलर नेम्ड अशोका, जो कि अशोका के नाम से है. एंड यू विल रीड अबाउट हिम इन चैप्टर 8, आप चैप्टर 8 में इसके बारे में पढ़ेंगे. व्हेन वी राइट एनीथिंग वी यूज़ स्क्रिप्ट consists of letter or signs. When we read what is written or speak, or we use language in this inscription was inscribed. तो बच्चों देखो, इसमें कुछ नहीं है. इसमें ये दिया गया है कि जो मतलब पहले जो शिलालेख हुआ करते थे वो खंडरों में मिला करते थे, उनकी दीवारों पर हुआ करते थे. और अब हम नेक्स्ट मतलब जो इसके आगे 8 चैप्टर हम पढ़ेंगे अशोका, उसमें हम ये सारी चीज़ें पढ़ने वाले हैं. इसमें रिटन और स्पीक सभी लैंग्वेजेस के बारे में, एंड अलग अलग ग्रीक्स के बारे में, और एरेमिक विच वेयर यूज्ड इन द एरिया, और जो इनके एरिया में यूज़ करते थे वो सब. बच्चों जैसा कि हमने पिछले पैराग्राफ में पढ़ा, आप देख सकते हैं ये आपको एक क्ले का पॉट दिख रहा है. ठीक है, कुछ यहाँ पर मेटल्स दिख रहे हैं, कुछ स्टोन पर स्टोन दिख रहा है पिक्चर्स में. तो इस तरह की चीज़ें जो हैं यहाँ पर यूज़ किया करते थे. लेफ्ट अ पॉट फ्रॉम एन ओल्ड सिटी